नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रियातिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी ग़िल्मा, रब्बि ज़िदनी ग़िल्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि थब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू को लेकर हाजिर हुई हूँ वो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी ज़िंदगी का 21वां हिस्सा। जंग खैबर की फ़तह के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तकरीर फरमाई, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूम की तरफ नज़र उठाई जब बारान कुरैश सामने खड़े थे जिनकी उम्रें इस्लाम को मिटाने में गुजरी थी, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदकलामी कर चुके थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए अपनी तलवारें जहर में बुझाए रखते थे, जो ताजदारे मदीना के खून के प्यासे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ नज़र उठाकर देखा और फरमाया, ऐ मक्का के सरदारों, आज मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूं? उन्होंने झिझकते और शर्माते हुए कहा, आप हमारे शरीफ भाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर आज कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। मुहाजिरीन ने पूछा, क्या हम अपने ज़ाती मकान वापस ले सकते हैं जो हिजरत के वक्त छोड़ गए थे? फरमाया, नहीं, जिस चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर चुके हो उसे अब वापस लेने का कोई हक नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मेहरबानी देखकर चंद के सिवा सब लोग उसी दिन मुसलमान हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इकरार कराया कि वो खुदा के साथ किसी को शरीक ना ठहराया करें, चोरी, जिना और खूने नाहक ना करेंगे, लड़कियों को जान से ना मारेंगे, किसी पर बुहतान ना लगाएंगे, हक बातों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे। कुरैश अहले अरब के पेशवा थे, बहुत से कबीले इस्लाम की तरफ मायल थे, लेकिन वो उस वजह से रुके हुए थे कि देखें कुरैश क्या करते हैं। जब उन्हें मालूम हुआ कि कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है तो वो भी हल्का बगोश इस्लाम हो गए। मक्का के करीब हवाज़िन और सकीफ दो ताकतवर कबीले थे। वो मक्का की फतह को अपने लिए चैलेंज समझे, चुनांचा एक बड़ी फौज लेकर हैनैन के मैदान में आ डटे। ये अरब के मशहूर तीरंदाज थे। उनके मुकाबले में पहले पहले तो मुसलमानों के पैर उखड़ गए, लेकिन फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमा पर उस जोश से हमला किया कि मैदान का रंग बदल गया और काफिरों की फौज में भगदड़ मच गई। ताइफ के लोग किला बंद होकर लड़े, मगर अल्लाह ने उनको भी हिदायत फरमाई और सारे अरब में इस्लाम का डंका बज गया। इस्लाम की बढ़ती हुई क़ुव्वत की खबरें रूम और ईरान तक पहुंच रही थीं और उनकी ख्वाहिश थी कि इस सरचश्मा को इब्तदाही में बंद कर दिया जाए, वरना कहीं आगे चलकर ये सैलाब की सूरत इख्तियार कर लिया तो मुश्किल पड़ जाएगी। चुनांचा रोमियों ने शाम के इलाके में एक बहुत बड़ा लश्कर जमा किया ताकि मदीना पर चढ़ाई की जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जंग की तैयारी का हुक्म दिया। सख्त गर्मी का ज़माना था, फसलें तैयार खड़ी थीं और मुकाबला भी ऐसी सल्तनत से था जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर थी। बड़ा आजमाइश का वक्त था, मगर उस पर भी मुसलमान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में तबूक पहुँचे। वहाँ पहुँचकर मालूम हुआ कि ये खबर गलत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दिन ठहर कर बखैर और आफियत मदीना वापस हुए। मेरी अजीज़ बहनों, इस्लाम इतनी आसानी से हमारी ज़िंदगी में नहीं आया। हमने सुना है ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने इस्लाम को फैलाने में
کتنی جدوجہد کی، اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کیا، اور آج ہم دنیا ہی کے چکر میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ ہمیں آخرت کی فکر تو بالکل ہی نہیں ہے۔ ہمیں مر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حساب دینا ہے، اپنے تمام کاموں کا حساب دینا ہے۔ قرآن یوں ہی نہیں اتارا گیا، اسے سمجھیں، عربی کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں، کم سے کم نہیں تو صرف ترجمہ ہی پڑھ لیں، کیونکہ یہ بات تو سمجھ میں آ جائے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے، اور جو بات سمجھ میں آئے اسے ایک دوسرے تک پھیلائے، اسی کا حساب ہم سے ہوگا۔ اسی کا نام دعوت ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔